डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में एक बार फिर स्वागत। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे गंगा के बारे में, हम बात कर रहे थे। एक और हमारी चिंता है, हमारे चैनल को भी चिंता है कि आज के टाइम में जो ये नए मंदिर बनाए जा रहे हैं और नए मंदिरों में नई नई मूर्तियां रखी जा रही है, जबकि हमारे प्राचीन तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अब एक नया एक दौड़ बनी है, एक दुकानें जैसे खुली है कि कोई 500 करोड़ का मंदिर बना रहा है, कोई 1000 करोड़ का मंदिर बना रहा है। पुराने मंदिर तो हम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, नए मंदिर बना रहे हैं। तो हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, किस तरीके की मूर्ति का स्थापना करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ रखनी चाहिए, किस तरीके के मंदिर बनाने चाहिए। अभी जहाँ पर हम मलमूत्र आज कोई भी करता है तो 10 दिन के बाद देखते हैं छोटा सा शनि का मंदिर बन गया और लोग लाइन में लगकर तेल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये तो शंकराचार्य पीठ है, यहाँ पर आप प्रतिनिधि है, तो किस तरीके के आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, हम तो दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि धर्म के बारे में और ब्रह्म के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण है। वेद और शास्त्र हमको बताते हैं कि परलोक है, अन्यथा परलोक किसी ने देखा नहीं है, कोई वहाँ से लौट करके आकर के गवाही दिया नहीं। तो जिससे हमको परलोक का पता चलता है, जिससे हमको धर्म का पता चलता है, वही शास्त्र, वही वेद, वही पुराण, वही हमारी परंपरा के ग्रंथ हमको बताते हैं कि हमको उपासना किस रूप में करनी चाहिए, माने उसकी पद्धति बताते हैं। और उसी पद्धति में ये निरूपित है कि किन किन देवताओं की उपासना की जा सकती है। मूल रूप से हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है और एक निर्गुण निराकार। इस तरह से षण्मत, भगवान आदि शंकराचार्य जी को षण्मत स्थापनाचार्य कहा जाता है। षण्मत का मतलब है 6 मत। 6 मत में से एक निर्गुण निराकार की उपासना और 5 सगुण साकार की उपासना। जो लोग अपने आप को सगुण साकार मानते हैं, माने अपने शरीर की ओर दिखा करके कहते हैं कि ये मैं हूँ, जिनको अपने शरीर का अभिमान बना हुआ है, वो लोग सगुण अपने आप को मानते हैं, साकार भी अपने आप को मानते हैं कि मैं सगुण भी हूँ, मेरे कुछ गुण हैं और मेरा एक आकार प्रकार है, नाम है, रूप है। तो जो लोग अपना नाम रूप मानते हैं, जो लोग अपने आप को गुणी मानते हैं, वो लोग सगुण साकार की उपासना करते हैं। और जिसका अहंकार विगलित हो गया, जो अपने आप को शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं स्वीकार करता है, जो समझता है कि सारे संसार में मेरी आत्मा जो है केवल एक शरीर में ही सिमटी नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा पूरे संसार में फैली हुई है, जो इस भावना में चला जाता है, ज्ञान जिसको हो जाता है, वो निर्गुण निराकार की उपासना करता है। निराकार, वही व्यक्ति निराकार की उपासना कर सकता है जो निरहंकार हो गया हो। जो अहंकार वाला है, माने जिसमें अहम है कि मैं हूँ, तो उसको साकार की उपासना करनी चाहिए। और साकार के लिए शास्त्रों में 5 रूपों को बताया गया है, जिसमें शक्ति है, देवी रूप, भगवान विष्णु का रूप, भगवान गणेश का रूप, भगवान सूर्य का रूप और भगवान शिव का रूप। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं और भी दूसरे अमांतर अवतार हैं। इसी तरह से 11 रुद्र हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसी तरह से 51 शक्तिपीठ हैं और देवी के अनेक रूप हैं। इसी तरह से भगवान गणेश 56 रूपों में प्रकट होते हैं और इसी तरह से 12 आदित्य हैं। उनमें विस्तार होता चला जाता है, लेकिन मूल रूप से पंचदेव उपासना सनातन धर्म की विशेषता है। तो आप लोगों को 5 देव में से किसी एक देव की, जिससे आपका मन मिलता हो, जिसके प्रति आपके हृदय में विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती हो, उसको इष्ट मान करके उसकी उपासना करनी चाहिए। यही सनातन धर्म की पद्धति है। इसके इतर जो दूसरे मंदिर बन रहे हैं, वो मंदिर नहीं कहा जा सकता उनको, और उसमें कोई पूजा हो रही है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंदिर शब्द का जो एक अर्थ होता है वो उसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है जिस रूप में मंदिर बनाने के लिए शास्त्रों में पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं। तो कोई व्यक्ति मंदिर का आकार बना दे और उसमें मनमाने किसी को बैठा दे, तो वो उसको मंदिर नहीं कहा जा सकता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस तरह अपना श्रम और अपना धन व्यर्थ न करें, बल्कि जो शास्त्र वर्णित देवता हैं उनकी उपासना करके शास्त्र वर्णित उनका जो लाभ है उसको प्राप्त करें अपने जीवन के लिए। जी गुरु जी, अभी आदिगुरु शंकराचार्य जी आए, धरती पर आए, और उनके मन में भी उस वक्त यही चिंता थी कि जो सनातन पद्धति है वो काफ़ी हद तक हरास हो रहा था और वो चाहते थे कि एक रेवोल्यूशन आ जाए। और उनने 4 पीठों की इसीलिए स्थापना भी की, 4 शंकराचार्यों की परंपरा बनाई और फिर वो सिलसिला चलता गया। बाकी उसके बाद बहुत सारे नए नए समुदाय भी आए, जैसे रामानुजाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, निम्बार्काचार्य आए। तो उनको आने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं, आवश्यकता का मतलब यह है कि देखिए, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि प्रस्थान अनेक होते हैं। प्रस्थान का मतलब रास्ते। तो जैसे आपको किसी एक जगह जाना है, दिल्ली जाना है, तो उसके अनेक रास्ते हैं। आप आगरा होकर के जा सकते हैं, आप बरेली होकर के जा सकते हैं, और आप दूसरे रास्ते पकड़ सकते हैं। इसी तरह से रेलगाड़ी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, बैलगाड़ी पे बैठ के जा सकते हैं।
अनेक तरीके आप अपना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह से आपका लक्ष्य दिल्ली है, लेकिन आप अलग अलग रास्ते, अलग अलग साधन और अलग अलग समय और अलग अलग तरीका उसका निकालते हैं, उसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लक्ष्य तो सबका एक है, लेकिन प्रस्थान अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। कोई भक्ति का मार्ग चुनता है, कोई कर्म का मार्ग चुनता है, कोई ज्ञान का मार्ग चुनता है, और वो सब इसलिए क्योंकि लोगों की रुचि अलग अलग होती है और लोगों की परिस्थिति माने उनकी बौद्धिक और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। तो अपनी अलग अलग क्षमता, अपनी अपनी अलग अलग रुचि के कारण इस तरह के अनेक प्रस्थान उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम लोग प्रस्थान को, जो शास्त्र के विरुद्ध न हो, ऐसे प्रस्थान को स्वीकार करते हैं। तो जो वल्लभ हैं, निर्मार्क हैं, और जो दूसरे हमारे रामानुज हैं, ये जो हैं, ये सब शास्त्रीय मार्ग ही बताते हैं। मार्ग अलग जरूर बताते हैं, लेकिन शास्त्र से विरुद्ध कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए हम उनके प्रस्थान का समादर करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ता नहीं है, लेकिन उसको रास्ता बताने लग जाते हैं कि इधर से चले जाओ। जैसे कोई बदमाश लड़के मोहल्ले में बैठे रहते हैं, तो अगर अच्छे व्यक्ति बैठे हैं तो कोई रास्ता पूछता है तो कहते हैं नहीं, सही रास्ते से जाओ। और जो बदमाश लड़के बैठे होते हैं वो मजा लेने के लिए जो रास्ता नहीं है उसमें बता देते हैं कि इधर चले जाओ। जब उधर जाके आदमी लौटता है तो हंसते हैं कि देखो हमने कैसे मूर्ख बनाया इनको, उसी में उनको आनंद आता है। तो ऐसे ही कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो लोगों की श्रद्धा को उपहास का विषय बनाना चाहते हैं, तो वो बैठ करके अपनी जगह से गलत गलत चीज़ें बता करके लोगों को उसमें प्रवृत्त करते हैं, और जब वहाँ उसको कुछ उपलब्धि नहीं होती है तो उनको खुशी होती है कि देखो हमने कैसा मूर्ख बनाया। तो जो श्रद्धालु हैं और जो नहीं समझते हैं, जो परंपरा से नहीं जुड़े हैं, उनका समय और श्रम ये सब व्यर्थ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं कि भाई आप जो परीक्षित मार्ग है, जिनसे बड़े बड़े लोग गए हैं, जिससे हमारे पिता गए, हमारे पितामह गए और वो पहुँचे, उस मार्ग से आप जाओ जो परीक्षित मार्ग है। ये फालतू के मार्ग जो आज ही पता चला कि अभी पैदा हुए और कह रहे हैं कि हमारा मार्ग है, तो आप जो परीक्षित मार्ग नहीं है उस पर मत जाइए, परीक्षित मार्ग पर जाइए, यही हम लोगों का कहना है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारे आचार्य अलग अलग हुए हैं, जो शास्त्र विरुद्ध नहीं कहते हैं, परंपरा विरुद्ध नहीं कहते हैं, लेकिन अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं, तो उसको हम अस्वीकार नहीं करते हैं, हम लोग उनका समादर करते हैं। क्योंकि सब श्रुति माता के ही पुत्र अपने आप को कहते हैं कि सबकी माता श्रुति है, माने वेद हैं, ये वेद बाह्य नहीं है। आदि शंकराचार्य जी जब धराधाम पर आए थे तो उस समय इसी तरह की स्थिति परिस्थिति रही होगी। 72 मत उस समय थे, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी के बारे में ये माना जाता है कि द्विसप्तति मतोच्छेत्रे नमः, उनका एक नाम है 72 मतों का उच्छेद करने वाले। तो इसका मतलब 72 मत उस समय थे और उन 72 मतों का उन्होंने उच्छेद किया, उनके लोगों के साथ शास्त्रार्थ किया, चर्चा की, विचारणा की। बहुत सारे लोग उनके दुश्मन बने, लेकिन वो अपनी सत्य की बात कहते रहे और धीरे धीरे जनता के सामने सनातन मार्ग स्पष्ट हो गया और उनकी जो मत जैसी बात कहते थे वो ख़त्म हो गई। जैसे आजकल साईं बाबा वाले चले हैं, तो हमारे गुरुजी ने भजन बनाया है कि शिरडी से चलिए गजब की बात है, हिंदू जैसी बात है पर हिंदू की ना बात है। लगता है कि हिंदू जैसा है लेकिन असल में हिंदू नहीं है। तो ऐसे ही बहुत से लोग ऐसा रास्ता बना लेते हैं कि लगता तो है जैसे कोई नकली आदमी, जैसे रावण सन्यासी का वेश बना करके आ गया तो लगा कि सन्यासी है, लेकिन सन्यासी था नहीं। कालनेमी सन्यासी बन करके आ गया था, लेकिन वो सन्यासी नहीं था। इसी तरह से धोखा देने के लिए श्रद्धालुओं को सदियों से उपक्रम होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। पहले वो लोग धोखा देते हैं, एक आध दो बार सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः उनका पर्दाफाश होता है और जनता उनको तिरस्कृत कर देती है। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने समय में 72 मतों को परास्त किया था और सनातन धर्म को फिर से उजागर किया था। तो ये समय आता है, देखिए ऐसा है कि फसल जब बोई जाती है, बरसात होती है, तो फसल जो बीज बोया गया है वो भी अंकुरित होता है, उसी के साथ बहुत सारे खरपतवार भी आ जाते हैं। तो जो किसान है उसको हर फसल में जो खरपतवार है उसको निकालना पड़ता है। तो ये काम तो सदा चलेगा, क्योंकि खत्म नहीं हो सकता। अद्वैत की जो बात की थी जी, तो वो उनका उस वक्त यही था कि मतलब परमात्मा एक है और सभी लोग सभी एक ही परमात्मा की उपासना करो। हाँ, अद्वैत का मतलब ये है, उनका ये कहना था कि एक ही आत्मा सबके अंदर व्याप्त है। ठीक है, जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, लेकिन जो चेतन है वो चेतन तो एक ही सब में व्याप्त है जी। चेतन में भेद नहीं है। तो आप जब विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले आदमी कहता है कि तुम कौन, तो अपने शरीर को दिखाता है, लेकिन जब विचार करता है तो ऐसा होता है कि व्याकरण में ये नियम है कि षष्ठी विभक्ति वहीं लगती है जो हम नहीं होते, हमारा जिससे संबंध होता है। तो का, के, की, रा, रे, री, हिंदी में ये षष्ठी विभक्ति के चिन्ह हैं। माने हमारी किताब, हमारी लेखनी, हमारी शर्ट, हमारा पैंट। तो जहाँ रा, रे, री लग गया
तो इसका मतलब है कि ये हमारा है, हम नहीं हैं। जैसे आपका शर्ट है तो आप शर्ट तो नहीं हो, शर्ट नहीं है, आपका पेन है तो आप पेन तो नहीं हो, आपका पैंट है तो आप पैंट तो नहीं हो। तो उसी तरह से आपका हाथ, आपका नाक, आपका कान, आपका गला, आपका पेट, तो इसमें काका लगा हुआ है। इसका मतलब ये आपसे संबंधित है, लेकिन ये आप नहीं हो। तो जब व्यक्ति विचार करता है तो उसको पता चलता है कि मैं जिसको मैं समझ रहा था वस्तुतः मैं नहीं हूँ, वो मेरा है, मैं कुछ इससे अलग, कुछ विलक्षण हूँ। तो वो जो स्वरूप है, जो शरीर से भी विलक्षण है, शरीर से पृथक है, उस शरीर को जब वो जान पाता है, उसी को आत्मा कहा जाता है। तो वो आत्मा सबके अंदर एक है। आत्मा विभु है, व्यापक है, और सब में वही चेतन प्रकट दिखाई देता है। जैसे आग सर्वत्र है, जहाँ घिस दो वहीं प्रकट हो जाती है, ऐसे ही आत्मा सर्वत्र है, जहाँ वो प्रकट हो जाती है जीवात्मा के रूप में। तो भगवान शंकराचार्य ने इस बात को लोगों के सामने रखा कि सब में एक परमात्मा है, और भेद तात्विक दृष्टि से नहीं है। जैसे जो सोनार है वो तरह तरह के गहने सोने से बनाता है, गले का हार बनाता है, नाक की नथनी बनाता है, कान की बाली बनाता है, हाथ का कंगन बनाता है, कमर की करदनी बनाता है, लेकिन जानता रहता है कि ये भले कान का है, ये हाथ का है, ये इधर का है, ये इधर का है, लेकिन है सब सोना है। तो जब वो सोने की दृष्टि से देखता है तो सबको सोना समझता है, लेकिन जब व्यवहार की दृष्टि से देखता है तो कमर की चीज़ को गले में नहीं पहनता, गले की चीज़ को कान में नहीं पहनता, जो जहाँ के लिए वहीं पहनता है। लेकिन जब वो सोने के बारे में सोचता है तो सोना तो सब एक ही है। तो ऐसे ही जो तत्व दृष्टि है, तात्विक दृष्टि से जब देखोगे तो सारा संसार ब्रह्ममय दिखाई देगा, लेकिन जब व्यवहार की दृष्टि से देखोगे तो आप भी हैं, हम भी हैं। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने 3 तरह की सत्ता मानी है: प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में जब हम प्रवेश करते हैं तो सर्व संसार पर ब्रह्म रूप दिखाई देने लग जाता है, अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम व्यवहार में आ जाते हैं तो वहाँ द्वैत होता है, क्योंकि बिना द्वैत के व्यवहार चल ही नहीं सकता। जो आजकल स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं, और जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि संन्यास धारण करने के लिए एक परंपरा है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो तो एक क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसके बाद ही वो बन सकता है। संन्यास धारण करना हो या आप कोई संत बने, कोई महापुरुष बने, तो उनको भी एक गुरु परंपरा या आश्रम की परंपरा को काफ़ी समय तक फॉलो करना पड़ता है, गुरु के वचनों पर चलना पड़ता है, उसके बाद वो सन्यासी हो जाते हैं, या जो भी परंपरा आप में है। लेकिन आज जो देखा जाता है गुरुजी, तो खुद ही स्वयंभू ही लोग, कोई शंकराचार्य लिख रहे हैं, जबकि 4 शंकराचार्य तो टोटल होने चाहिए, लेकिन है 100 से ऊपर शंकराचार्य हुए। तो इसमें पहले काशी विद्वत मंडल का बोलते हैं कि पहले कंट्रोल था कि उनके शास्त्रार्थ के बाद ही वो बनते थे। तो अखाड़ों में भी जो किसी को अगर महामंडलेश्वर बनना है, मंडलेश्वर बनना है, तो आज भी तो हर व्यक्ति महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर तो हर व्यक्ति को बनाया जाता है। तो इसको कैसे रोका जाए? इससे क्या, इससे पूरा समाज ही दिग्भ्रमित हो रहा है महाराज जी। और रोकने की स्थिति ऐसी है कि अपने यहाँ 2 तरह का कानून है, एक है फौजदारी और दूसरा है दीवानी। तो फौजदारी कानून तो हम लोग हाथ कर नहीं सकते कि किसी को जाके धक्का लगा दें और कपड़ा खींच लें कि तूने क्यों गिरुआ पहना, फौजदारी कर नहीं सकते। दीवानी की जहाँ तक बात है, दीवानी हम लोग कर सकते हैं कि भाई ये अपने आप को कह रहे हैं जबकि गलत है, उचित नहीं है, उस पर विचार करके निर्णय हो सकता है। लेकिन हमारे देश के न्यायालयों की व्यवस्था ऐसी है कि एक व्यक्ति मुकदमा करता है तो उसके पोते के समय में फैसला आता है, निर्णय होता है कि नहीं होता है पता नहीं। आप समझिए, अभी हमारे ज्योतिष पीठ में यही स्थिति हुई थी। ज्योतिष पीठ में कुछ लोग ऐसे जो योग्य नहीं थे, अनर्ह थे, वो लोग अपने आप को कहने लगे कि हम शंकराचार्य हैं। जो मान्य थे, सचमुच के योग्य थे, जो उस पर पीठाभिषिक्त किए गए, वो कहते थे कि हाँ हम हैं। तो विवाद शुरू हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई फौजदारी तो की नहीं जा सकती, दीवानी की जा सकती है, तो न्यायालय में विचार के लिए डाल दो। और आप समझिए कि 1953 ईस्वी सन में ये विवाद शुरू हुआ था ज्योतिष पीठ का, और पहली बार अब 5 मई 2015 को एक फैसला आया है, वो भी लोअर कोर्ट से आया है कि ज्योतिष पीठ की 2 जो परंपरा चल रही है उसमें ये परंपरा सही है और दूसरी गलत है। 63 वर्षों के बाद अब कैसे, क्या तरीका है इसका? देश में स्वतंत्रता आई तो स्वतंत्रता ऐसी बढ़ गई है कि स्वच्छंदता का स्वरूप उसने ले लिया है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बावई मन ही करो सोई सोई। जिसको मन में जो आ रहा है वही बन करके घूम रहा है, कोई क्या कर लोगे।
लोग अपने बच्चों का नाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रखने लग गए। तब जाकर के अभी कुछ 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने बच्चे का नाम मत रखो, अवमानना हो रही है। लेकिन रख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर सक रहा था, और अभी भी रख लेंगे तो क्या करोगे? क्योंकि न्यायालय का है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मत रख लो, वो कहेंगे ची राष्ट्रपति, श्री राष्ट्रपति, ओम राष्ट्रपति, तो क्या कर लोगे? क्योंकि फर्मों के नाम में एक अक्षर न्यू अमुक लगा दो तो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कानून से इसको नहीं किया जा सकता। सनातन धर्मी जनता को चाहिए कि वो अपने गुरुओं को और अपनी गुरु परंपरा को कम से कम जाने। देखो, संसार में आए हो तो संसार से जाना है। एक कमरे में आने का दरवाज़ा है तो दूसरा बाहर जाने का दरवाज़ा है। कमरे में आने का दरवाज़ा माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता ना होते तो हम इस संसार में नहीं आते। ये हमारा इनका दरवाज़ा है संसार में आने का, और संसार से बाहर जाने का दरवाज़ा गुरु है। इसलिए माता पिता और गुरु, पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, वेदों ने तीनों को देवता मानने के लिए उपदेश किया है। तो इसीलिए क्योंकि माता पिता के द्वारा हम संसार में आते हैं और गुरु के उपदेश से इस संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो संसार को पार करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जीवन में जैसे माता पिता मिले वैसे ही एक सच्चा गुरु मिले, और सच्चा गुरु तब मिलेगा जब आप जानोगे। बिना जाने अगर किसी को भी आपने देखा, टीम टाम देखा और वहाँ पहुँच गए, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सनातन धर्मी जनता अपनी गुरु परंपरा को पहचाने, और जो परंपरा से ज्ञान संजोया गया है, भगवान नारायण के द्वारा उपदिष्ट है, गुरु परंपरा से चला आ रहा है, उस परंपरा को जान करके उसमें दीक्षित हो, और दीक्षित होकर के आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा अपने जन्म को सफल बनाए। क्योंकि जन्म उसी का सफल है जो केवल भौतिक उन्नति करता है, वो भी एकांगी है, जो केवल आध्यात्मिक उन्नति करता है वो भी एकांगी है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति अपने जीवन में लाइए और समन्वित जीवन को आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत ही सुंदर शब्दों में स्वामी जी ने चर्चा की हमारे साथ, और हमने ये भी जाना कि जो स्वयंभू संत महात्मा बन रहे हैं, स्वामी जी ने कहा कि आपको परखना चाहिए किसको गुरु बनाए, किसको गुरु नहीं बनाए। इस पर भी चर्चा हुई, बहुत सारे मुद्दों पर हमने आज चर्चा की। स्वामी जी के साथ में चर्चा जारी रखेंगे।